नमस्कार दोस्तों। आज 22 अगस्त 2021 है। आज हम कल के मार्केट की बात करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर बाजार खड़े हैं। मार्केट फ्राइडे को अपने लो पे बंद हुआ और SGX जो है इस वक्त कुछ 150 पॉइंट ऊपर है। पहले तो हम US मार्केट्स देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। US मार्केट्स अगर आप देखें तो बहुत ऑर्डरली इसमें करेक्शन आया है 20 DMA पर और वहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ मुड़ गया है। अब एग्जैक्टली US मार्केट्स की चाल को शायद हम कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ जो एक बिल्कुल मातम का माहौल छा गया है उससे आपको पुल बैक मिलेगा। तो मैं जो है पर्सनली निफ्टी बैंक, क्योंकि 35,000 के लेवल के आसपास हम बंद हो रहे थे, तो यहाँ पे कॉल्स लेकर गया हूँ। तो ऐसी उम्मीद है कि कल के गैप अप में मुझे निकलने का मौका मिलेगा। मेरे लिए ज़रूरी लेवल जो है वो 5 मिनट का 200 है, जो कि इस वक्त बैंक निफ्टी पे कुछ 34,480 पे है और निफ्टी पे सिमिलर लेवल अगर हम देखें तो वो 16,550 के आसपास आ रहा है। सोलह 450। तो अगर हम गैप अप करते हैं और इस रेड लाइन के आसपास जाते हैं, ये 200 है 5 मिनट का, तो चांसेस आर के यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा 60 मिनट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि ऊपर टॉप से ये मार्केट ऐसे नीचे आया और फिर वापस इसमें एक पुल बैक हुआ जो कि अबाउट 50% है। ये जोन 16,550 का इस पूरे करेक्शन का 50% भी है और फिर उसके बाद वापस एक डिक्लाइन शुरू होता है। तो ना मैं उस कैंप में हूँ जो कह रहा है यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा और पूरा आप ऊपर निकल जाएंगे, और ना मैं उस कैंप में हूँ जो कह रहा है कि कल ही हम नीचे टूटना शुरू कर देंगे और मार्केट टोटली नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते। थोड़ा सा जो है एक पुल बैक रैली हमने अमेरिका में भी देखी और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो ये भी इस तरह से नीचे आया है ऊपर से, और यहाँ भी हम एक पुल बैक इस जोन तक कुछ 35,500 550 तक आ सकता है और फिर हम यहाँ पे भी और नीचे की तरफ डिक्लाइन कर सकते हैं। अब इसमें वजह क्या है, वो वजह जानने के लिए हमें थोड़ा सा सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ देखना पड़ेगा। तो अगर हम
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें तो यहाँ भी जो है एक डिक्लाइन शुरू हुआ है, ऑल्दो वीकली चार्ट पे मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं है। लेकिन मेटल्स में देखें तो मेटल्स में एक बहुत लंबी लाल बार बनी है। मेटल जो है इस रैली का लीडर रहा है। तो अगर मेटल्स में करेक्शन शुरू हो जाती है तो चांसेस आर के बाकी बाजारों में भी करेक्शन शुरू हो जाएगा। एफएमसीजी ने नया नया ब्रेकआउट पिछले हफ्ते ही दिया है, तो यहाँ मेरे हिसाब से दो हमें कॉल्स नज़र आती हैं, जैसे टाटा स्टील शॉर्ट साइड पे और हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्ग साइड पे समझ में आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस महीने में 2800 तक जा सकता है, जहाँ की टाटा स्टील 1250 तक अगले महीने भर में सितंबर के महीने में आ सकता है। कमोडिटीज़ में क्योंकि मेटल्स डाउन है, थोड़ा बहुत सीमेंट में प्रेशर है, तो कमोडिटीज़ में उस लिहाज से नेगेटिविटी हो सकती है। आईटी अभी स्ट्रॉन्ग है, बट ये भी बिल्कुल प्राइम है कि यहाँ पे भी कुछ करेक्शन आ सकती है, लेकिन आने से पहले वो करेक्शन के लिए प्ले नहीं करना चाहिए। फार्मा जो है वहाँ पे एक माइल्ड करेक्शन शुरू हो चुकी है। रियल्टी में भी कुछ हद तक करेक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली जो मार्केट है वो नीचे की तरफ जा रही है। अगर आईटी को छोड़ दें, एफएमसीजी को छोड़ दें, तो बहुत ऐसी कोई स्ट्रेंथ वाला सेक्टर नहीं नज़र आ रहा है। निफ्टी मीडिया है, यहाँ पे भी कमज़ोरी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स ने भी इस हफ्ते में ज़्यादा कुछ नहीं किया। पीएसयू बैंक्स में थोड़ी और कमज़ोरी है। मेरे हिसाब से ऑटोज ले लें, मेटल्स ले लें, फार्मा ले लें, बैंकिंग ले लें, इन सभी क्षेत्रों में नेगेटिविटी है। और बेसिकली आईटी और एफएमसीजी ही ऐसे दो स्पेसेस हैं जहाँ पे कुछ अपसाइड नज़र आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट में एक रीटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हाई हो सकता है और फिर वहाँ से वापस बाजार गिरेंगे। तो 16,550 और 35,550 ये दोनों टारगेट्स हैं। और अगर हम फ्राइडे का लो तोड़ते हैं तो बेसिकली वापस गिरावट शुरू हो जानी चाहिए। मुझे इस चीज़ के चांसेस कम लगते हैं कि हम 16,700 से ऊपर ब्रेक करेंगे। कुछ हद तक साइडवेज रह सकते हैं और मार्केट देखें एक रीटेस्टिंग मैकेनिज्म होता है, और जब वो रीटेस्ट करता है तो एक दो हफ्ते साइडवेज रहकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो जहाँ तक कल की बात है, कल आपको पहले 2 घंटे में पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है और तगड़ी पॉजिटिविटी हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे को हमने यूएस मार्केट्स का उछाल प्राइस इन नहीं किया था। तो अगर जो भी लोग घर लॉन्ग पोजीशन लेकर गए हैं और उनको अच्छा गैप अप मिलता है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए अपना मुनाफा वसूल करने की, और फिर वेट करें और देखें कि अगर बाजार फिर कमज़ोर होने शुरू होते हैं तो फिर अपनी वापस शॉर्ट पोजीशंस बनाएं। ऑल्दो ये जो है एक्सपायरी का हफ्ता है और वो भी मंथली एक्सपायरी का, तो कुछ हद तक सपोर्टिव मार्केट नज़र आ सकती है। तो रेंज बाउंड मार्केट जो है वो ज़्यादा लाइकली है, 16,350 से लेके 16,550 600 तक। तो उस तरह का व्यू रखना समझदारी है। इमीडिएटली कोलैप्स जो है वो शायद नहीं नज़र आता।
और ना एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो अगर बेचने की कोशिश करें तो बेचें जब एक रैली मिले, और रैली के लेवल्स आपको मैंने बताए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर और हैव अ गुड ट्रेडिंग डे फॉर टुमारो।